सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे आपको पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा ये एक कविता है और पुष्प का अर्थ क्या होता है? फूल। अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा। बच्चों, जैसे आपकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, वैसे एक फूल की भी क्या इच्छा है वो इस कविता के माध्यम से हम आज जानेंगे। और इस कविता को किसने लिखा है? श्री माखनलाल चतुर्वेदी। इसके कवि हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी। कवि का अर्थ क्या होता है? जो कविता को लिखता है। चलिए श्री माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बच्चों, ये हमारे भारत के बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं। इन्होंने कविता लिखने के साथ साथ पत्रकारिता भी करी है। और बच्चों, एक बात बताएं आपको, जब ये हमारा भारत स्वतंत्र नहीं था तो उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। उस समय श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी को 10 माह की जेल हुई थी। उस जेल में रह करके उन्होंने इस कविता की रचना करी और इस कविता के माध्यम से एक पुष्प की अभिलाषा को उन्होंने व्यक्त किया है। चलिए अब हम कविता को पढ़ते हैं। कविता की पंक्तियां हम लोग आरंभ करते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। बच्चों, जब मैंने पंक्तियां पढ़ी उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको आपका अर्थ नहीं समझ में आ रहा होगा। पहले थोड़ा सा अर्थ बता देते हैं, फिर मैं इन 4 पंक्तियों का अर्थ पूरा स्पष्ट करूँगी। जैसे इसमें एक ये शब्द आया है सुरबाला, तो सुरबाला का अर्थ क्या होता है? अप्सरा। अप्सरा यानी कि जो स्वर्ग की अप्सराएं होती हैं उनको अप्सरा बोलते हैं। दूसरा शब्द आया था गहनों। गहनों मतलब कि आभूषण। और गूथा। गूथा मतलब पिरोया। जब हम माला को पिरोते हैं एक धागे में तो उसको पिरोना बोलते हैं। और प्रेमी माला, जब आप शादी ब्याह में जाते हो, विवाह में जाते हो, तो जयमाला की एक रस्म होती है, तो उसमें जो डालने वाली माला होती है उसको हम बोलते हैं प्रेमी माला। एक शब्द आपका आया है बिंद। बिंद का अर्थ होता है बंध कर। ठीक है, जैसे माला में कई फूल आपस से बंधे रहते हैं, उसी प्रकार। प्यारी मतलब प्रेमिका। ललचाओ मतलब ललचाना। जब आप कोई चीज़ अच्छी देखते हो तो आपके मन में एक लालसा आती है, एक लालच आता है, तो ललचाओ का मतलब ललचाना। चलिए अब हम कविता का अर्थ पढ़ते हैं, इन पंक्तियों का अर्थ पढ़ते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। पुष्प, ये चाह किसकी बताया जा रही? पुष्प की। इस पंक्तियों के माध्यम से पुष्प ये कहना चाह रहा है, मेरे मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं है, कोई चाहत नहीं है कि मैं स्वर्ग की अप्सरों के अप्सरा के गहनों में गूथा जाऊं, मतलब पिरोया जाऊं। ये मेरे लिए ऐसी कोई इच्छा नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। और मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है कि जो विवाह के अवसर पर प्रयोग की जाने वाली माला में पिरोया जाऊं और इतना इठलाऊं कि जैसे कि मैं प्रेमिका को ललचाना नहीं चाहता। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है सुरबाला के गहनों में गूंथना जाने की, ना ही प्रेमी माला में बिंधने की मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। चलिए अब आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। चाह नहीं सम्राटों केशव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। सम्राटों का अर्थ क्या होता है? जो बड़े बड़े राजा होते हैं उनको बोलते हैं हम सम्राट। हरि का अर्थ क्या होता है? भगवान, विष्णु भगवान, ईश्वर। देवों का अर्थ क्या होता है? जो देवता लोग होते हैं। भाग्य मतलब किस्मत। इठलाऊं मतलब खुशी से इतराना। शव का अर्थ क्या होता है? मृत शरीर। चलिए अब इस पंक्तियों के भाव को पढ़ते हैं। चाह नहीं सम्राटों केशव पर हे हरि डाला जाऊं। इस कविता के माध्यम से पुष्प जो है हरि मतलब भगवान से ये कह रहा है कि मेरे अंदर ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों या बड़े बड़े राजाओं के मृत्यु के बाद उनके शव पर यानी कि मृत शरीर पर चढ़ाया जाऊं, और मेरी ऐसी इच्छा नहीं है। मैं पुष्प भगवान से ये कह रहा है। और
चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। और इस पहली पंक्ति में देखिए पुष्प भगवान से ही कह रहा है कि मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि सम्राटों के शव पर चढ़ा डाला जाऊं। उसी दूसरी पंक्ति में ये भी कह रहा है मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। देवों के सिर पर मतलब मंदिर में आप देखते हैं भगवान के सिर पर फूल चढ़ाए जाते हैं, भगवान में फूल अर्पण किए जाते हैं। एक पंक्ति में वो हर भगवान से ही कह रहा है कि ऐसी इच्छा नहीं, उसी दूसरी ही पंक्ति में वो ये भी कह रहा है कि उसकी ये इच्छा नहीं है कि वो देवों के या भगवान पर चढ़ करके अपनी किस्मत पर खुशी से वो इतराए। चलिए थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं हम। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। आपने पहली कुछ पंक्तियों में देखा था पुष्प अपनी इच्छाएं बता रहा है, हरि से भी कह रहा है कि वो उसकी कोई ऐसी इच्छा नहीं कि मंदिर में भी चढ़ाया जाए। अब इस पंक्ति में देखिए वो, क्योंकि पुष्प स्वयं कुछ अपने काम नहीं कर सकता है और वो अपने काम किसके द्वारा कराना चाहता है, वनमाली के द्वारा। इसलिए इस पंक्ति में वो वनमाली से कह रहा है, वनमाली अर्थात बगीचे की देखरेख करने वाला। और पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। मातृभूमि मतलब जन्मभूमि। शीश मतलब सिर। अनेक मतलब बहुत सारे। चलिए इसका भाव पढ़ते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली। अब पुष्प जो है वनमाली से क्या कह रहा है कि वो स्वयं नहीं कर सकता जो उसको काम करना है, तो वनमाली से कह रहा है हे वनमाली तो मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर देना तुम फेंक, और मुझे उस पथ उस रास्ते पर डाल देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। जो वीर अपने देश पर बलिदान होने जा रहे हैं, सिर चढ़ाने जा रहे हैं, शीश मतलब सिर चढ़ाने जा रहे हैं, और उस रास्ते पर मुझे डाल देना जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। यानी कि जो उस रास्ते पर डाल दोगे तो वीरों के पैरों में कंकड़ ना चुभे, उनका रास्ता अच्छा हो जाए, तो उस पथ पर मुझे डाल देना जिस पथ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने बहुत सारे वीर जाते हैं। तो ये बात पुष्प वनमाली से कह रहा है। तो बच्चों इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाह रहा है कि हमें अपने देश के लिए शहीद हुए लोगों का सम्मान करना चाहिए, और ये कविता हमें देश के लिए अपने प्राण तक निछावर करने के लिए प्रेरित करती है। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको इस कविता पुष्प की अभिलाषा का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, और ऐसे और ही वीडियो देखने के लिए इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।